रेफरेंस टाइप की नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था, दोबारा बता रहा हूँ मैं। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक राइटर हैं या आप किसी न्यूज़पेपर में काम करते हैं, आप किसी मैगजीन में काम करते हैं, है ना। तो आप जो कंटेंट लिखते हैं वो आपका अपना होता है, यूनिक कंटेंट होता है, आपके अपने दिमाग की उपज होती है ना। आप उसमें कभी किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं होता कि जो खबर जिस तरह से किसी एक न्यूज़पेपर ने छापी है वो एज इट इज़ दूसरे न्यूज़पेपर ने कॉपी पेस्ट कर दी, है ना। ना ही ऐसा होता कि दो अलग अलग राइटर्स ने एक जैसी कंटेंट लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं होता। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप कोई बुक लिख रहे हो और बुक में आप किसी दूसरे राइटर का कोई कंटेंट उठा करके डाल रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ये कंटेंट कौन सी बुक से, कौन से राइटर का, किस एडिशन का लिया है। ठीक। जिस सेक्शन में या जिस लाइन में हम ये बताते हैं कि हमने जो कंटेंट उठाया है वो कौन सी बुक, कौन से राइटर का है, उस ग्रुप को साइटेशन बोलते हैं। और जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा साइटेशंस हो जाते हैं, यानी कि अगर हमने किसी एक ही राइटर का एक से ज़्यादा बार यूज़ किया है बुक का उसकी, और या फिर अलग अलग राइटर्स का कंटेंट यूज़ किया है अपनी किताब में, तो उसको भी यहाँ पे बताया जाता है। और फिर बताने के बाद उन सब की एक टेबल बनाई जाती है जिसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। करते कैसे हैं? करने का तरीका बहुत आसान है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मैंने नीचे एक लाइन लिखी, जैसे जो टॉपिक है इस टॉपिक को चेंज कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं द ग्रेट गांधी जी। ठीक है, मैंने सपोज एक बुक लिखनी शुरू की, द ग्रेट गांधी जी। अब इसमें कोई एक लाइन है जो यहाँ पे सपोज मैंने ऐड कर दी, टाइम इज़ प्रीसियस। अब ये जो लाइन है वो हमारी नहीं है, मतलब किसी और बुक में से हमने उठाई है ना। या कोई भी कंटेंट है, या सबसे पहला पैराग्राफ है या दूसरा पैराग्राफ है, कुछ भी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के साथ ही हमें एक साइटेशन जोड़ना पड़ेगा जो ये बताएगा कि ये जो लाइन या फिर ये पैराग्राफ आपने जो लिखा है वो कौन सी बुक से, कौन से राइटर का लिखा हुआ है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है पहले से तो हमें पता नहीं था कि हम किसी इस तरह के राइटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस राइटर का या उस बुक की डिटेल जो है यहाँ पर ऐड करते हैं। तो उस बुक की डिटेल कैसे ऐड करेंगे, ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे। जैसे हम ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे, हमारे पास एक छोटा सा क्रिएट सोर्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें यहाँ पर होता है टाइप ऑफ सोर्स, कि आप जो कंटेंट लिया है दूसरे व्यक्ति का, उसका सोर्स क्या है, बुक है कोई, या कोई बुक सेक्शन है, कोई जनरल आर्टिकल आया था किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में, रिपोर्ट है कोई, या फिर आपने कोई वेबसाइट से वो उठाया है। वेबसाइट पर भी लोग लिखते हैं अलग अलग तरह के, वहाँ से भी आप उठा सकते हो। जहाँ से भी लिया है वही चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बुक का एग्ज़ाम्पल लिया और बुक में से ही हम वो कंटेंट रख रहे हैं, है ना। तो उस बुक का ऑथर कौन है, सपोज़ गगन शर्मा। सपोज ये बुक लिखी जो है उस गगन शर्मा ने लिखी है। टाइटल क्या दिया उन्होंने अपनी बुक को, बापूजी। ठीक। कब बनाई, ईयर क्या था, सपोज उन्होंने 2003 में ये किताब बनाई थी। सिटी क्या थी, कहाँ बनाई थी ये, सपोज गोरखपुर में बनाई। पब्लिशर कौन था, किसने छापी थी ये किताब,
तो कोई कृष्णा पब्लिकेशन है जिन्होंने ये किताब छापी है, ठीक है। ये मैं जितने भी नाम इस्तेमाल किए हैं ये सब फॉर एग्जांपल हैं, ऐसा है नहीं, है ना। अगर होगा तो हमें किताब से मिल ही जाएगा, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है, सो ऑल बायोग्राफी फील्ड्स, इस पर टिक करोगे तो हमें और भी फील्ड दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि वो कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये किताब बनी, एडिटर कौन था, वॉल्यूम यानी कि कितने पेजेस की किताब थी, नंबर ऑफ वॉल्यूम कि अलग अलग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा किताबें भी बनी हैं क्या, ठीक है। उसका कोई ट्रांसलेट हुआ है क्या, उसको कोई शॉर्ट टाइटल दिया गया है क्या, उसका स्टैंडर्ड नंबर है क्या कोई, उसमें टोटल कितने पेजेस थे, एडिशन कौन सा है, कमेंट किया है क्या किसी ने, मतलब ये सारी चीज़ें डाल भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो हम पहले ही डाल चुके हैं। मैंडेटरी मतलब जो ज़रूरी हैं, जो रेड मार्क है ये बताता है कि ये तो आपको डालनी ही डालनी है, नहीं डालनी है यहाँ से टिक हटा दो। तो जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना साइटेशन क्रिएट नहीं होगा वो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, ठीक। ये हमने कर दिया ओके। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा मार्क दिख गया। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि लिखा तो हमने बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सब कुछ डिटेल लिखी है वो सभी यहाँ पर आए। हमारा काम सिर्फ इतना था कि हमें ये बताना था कि हमने जो कंटेंट लिया है ये हमारा नहीं है, ये किसी और बुक में से है, और वो हमने बता दिया। अब इसमें पूरा आए या आधा आए वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर और भी कोई अगर ऐसा है तो उसको भी इंसर्ट कर सकते हो। अगेन वही तरीका है, ऐड न्यू सोर्स, ऑथर, जो भी XYZ ऑथर लेना चाहो ले सकते हो, टाइटल ले सकते हो, XYZ कोई भी टाइटल है, ईयर ले लो, 2001 ईयर है सपोज, सिटी सपोज मेरठ है, पब्लिशर CNC, पब्लिकेशन, ओके कर दिया। तो हमने 2 जोड़ दिए। हमने ये बताया कि सपोज ये वाला पैराग्राफ भी किसी और व्यक्ति की किताब में से हमने लिया है, ठीक। तो इस तरह से आप जितने चाहो उतने जगह पर दूसरे लोगों का कंटेंट अगर लगाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से साइटेशन लगा सकते हैं। मैनेज सोर्स में एक ऑप्शन होता है हमारे पास, मैनेज सोर्स में अगर हमने पहले कोई बना रखे हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या है, सिर्फ 2 ही बनाए हैं, एक तो ये गगन शर्मा करके और एक जो हमने दूसरा बनाया था अभी, ठीक है, करंट में। अगर पहले बनाए हुए रखे होंगे तो वो हमें यहाँ पर लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे। तो उस पर क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी कर देंगे तो वो हमारी अपेयरिंग लिस्ट में आ जाएंगे, और यह वाली अपेयरिंग लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक। तो हम डायरेक्ट क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो गगन शर्मा जी का कोई और कंटेंट हमने नीचे दोबारा से ऐड किया है, तो इनका नाम हम यहाँ पे दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक साइटेशन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़, इसमें बिब्लियोग्राफी, जितने भी हमने साइटेशन ऐड किए हैं उनकी एक बिब्लियोग्राफी यहाँ पे बन जाती है। इस पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी हमने ऐड किए हैं वो हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगे। ये ऐसे होता है जैसे हमने टेबल बना दी हो, ठीक है। ये हमारी बिब्लियोग्राफी होती है। नेक्स्ट चीज, ये जो हमारा लिखा हुआ है स्टाइल, इसकी ज़रूरत हमें ऐसे नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक तरह से ऑथराइज होती है अलग अलग कंट्री के लिए। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर राइटिंग करते हैं, हमारी बुकें बहुत बाहर भी जाती हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।